अब मैं कुरान से मुताल्लिक़ इब्तिदाई खिताब पेश करने के लिए एक अजीम शख्सियत जनाब मुफ्ती मोहम्मद शफीक साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ लाएँ और अपने खिताब से सामाईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। अम्मा बाद, किताब के लिए और बयान के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर अकाबरीन मौजूद है। हम लोग इंशाअल्लाह उनसे सुनने आए हैं और उनकी बातें सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। मैं तो आप हज़रात के सामने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ बातें आज करना चाहता हूँ। मोहतरम हज़रात, आप सभी जानते हैं कि जब बिगाड़ पैदा होता है तो उस बिगाड़ की वजह से न ये कि सिर्फ वो मुआशरा मुतासिर होता है, बल्कि जितने लोग हुए जमीन पर होते हैं हर एक पर उस बुराई का असर कुछ ना कुछ पहुंचता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम रहा है, जब जब बुराइयां फैली है, बुराइयों को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। और साहब ने जो तिलावत फरमाई उसमें जो उन्होंने आयत करीमा पढ़ी जिसमें इस बात का जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब नबी नहीं आएगा तो जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने उलमाए किराम पर डाली। अल-उलमा वरसतुल अंबिया। ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त में हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैली हुई है और ऐसी बुराइयां फैली हुई है कि जिनके बारे में पहले के लोग सोच भी नहीं सकते थे, जो बुराइयां इस वक्त में मंजर आम पर आ रही है। सूद आम हो गया है, जिना आम हो गया है, हमजिन्स परस्ती आम हो गई है, इसी तरीके से नशा आम हो गया है, शराब आम हो गई है। ये बुराइयां अलग अलग तरीके से समाज में फैलती जा रही है। आज आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर दो लड़कियां थी, दोनों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हुई, उस लड़की ने अपना जो है जेंडर ही चेंज करा दिया। अल्लाह आलम कैसे चेंज कराया, और दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। तो जीना आम हो रहा है। पहले तो जीना मर्द औरत के साथ करता था, अब मर्द मर्द के साथ कर रहा है, औरत औरत के साथ कर रही है। ये वबा आम है, लेकिन इन वबाओं का हम सबको मुकाबला करना है और उलमाए किराम अपने स्टेज से उन पर बात कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह बात होगी और खास एक बुराई है उस पर भी तज़किरा होगा। अभी जो ये उन्वान है नशा मुक्ति मुहिम, इस वक्त में जयपुर में ही नहीं राजस्थान में जिस तरह से नशे को फैलाया जा रहा है और जिस तरह से नशे को रिवाज दिया जा रहा है, और नशा वो नशा नहीं जो शराब का नशा हो, बल्कि नशे की नई नई शक्लें अभी हमारे महलों में पहुंच गई है। कोई इंजेक्शन के जरिए नशा ले रहा है, कोई पुड़िया के जरिए नशा ले रहा है, कोई गोलियों के जरिए नशा ले रहा है। शराब का नशा एक महदूद वक्त तक होता है और महदूद वक्त के बाद वो शराब का नशा उतर जाता है, लेकिन गोलियों का, अफीम का, चरस का, गांजे का ये नशा इतना खतरनाक नशा है कि आदमी दिन भर जो है अपने में नहीं रहता, अभी इसकी एक अलग दुनिया होती है। ये नशा इतनी तेजी के साथ हमारे मुआशरे में और हमारे महल्ले में फैल रहा है कि जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। और जिस घर में भी कोई नशेड़ी पैदा हो गया, जिस घर में भी कोई नशा करने वाला पैदा हो गया, ये समझ लो अब उनके घर वालों की जिंदगी जहन्नम बन गई। उनके घर वालों को अब मजबूर होना पड़ रहा है उसको रोड से उठाकर लाने पर, उनके घर वालों को मजबूर होना पड़ रहा है उसे खाने से लाने पर, उनके घर वालों को मजबूर होना पड़ रहा है किसी नाली में से उसको उठाकर लाने पर। और जिस शख्स को ये लत लग गई है अब वो किसी की कदर नहीं करता, किसी की इज्जत नहीं करता।
ना उसके सामने बाप की अजमत है, ना माँ की रहमत है, ना भाइयों की जो है इज्जत है, और ना बहनों का प्यार है, कुछ नहीं है। उसे सिर्फ पैसा चाहिए ताकि वो अपने नशे को पूरा कर सके। और ये नशा इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि खरीदने वाला भी हमारा भाई और बेचने वाला भी हमारा भाई। और इसकी इंतहा ये है कि अब छोटे छोटे 8-8, 10-10 साल के बच्चे बेच रहे हैं, और लेने वाले 12 साल के, 13 साल के बच्चे, वो नौजवान की जिनके जिस्म और जुस्से की और जिनकी पर्सनैलिटी की लोग दुनिया तारीफ किया करती थी और जिनकी ताकत की दुनिया तारीफ किया करती थी, सूख कर ऐसी लकड़ी हो गए हैं कि कोई जरा सा हिलाए और नीचे जाकर के गिर जाए। आज वो अपने इस नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं। और हाल तो ऐसा है, और ऐसा सुनने में नहीं देखने में आ रहा है कि माए और बहनें जब रात को सो रही है तो अपने नशेड़ी बेटे से बचने के लिए, अपने नशेड़ी भाई से बचने के लिए अपने कानों के बुंदे निकाल करके छुपा करके सो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि नशे की एक पुड़िया के लिए, नशे के एक इंजेक्शन के लिए वो जो है कान के बुंदे बेच देगा, और घर के बर्तन तो वो चुपके बेच ही रहा है। और ऐसे भी लोग हैं कि बाप बड़ी मेहनत से और मशक्कत से जो है बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, एक कमरे में उसका दहेज का सामान जमा कर रहा है, और बेटा पीछे दरवाजे से एक एक बर्तन पीतल के, तांबे के और जो है अच्छे बर्तन निकाल करके मार्केट में जाकर बेच रहा है। हमने ये बात पहले भी कही है, और हाल ऐसा है कि वो नया बर्तन कौन खरीदेगा। हर आदमी ये शक करेगा कि कोई चोरी करके लेकर आया है, तो उन नए बर्तनों को, तांबे के बर्तनों को, नए बर्तनों को वो तोड़ता है, मरोड़ता है, वो पत्थर से उनको कुचल करके फिर जाकर बेचता है ताकि खरीदने वाला जो है उन बर्तनों को खरीद ले। मोहतरम हज़रात, ये बहुत संगीन मसला है। आप हज़रात के सामने ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बड़े हजरत मौलाना महबूब आलम साहब कासमी है, जो सिर्फ हमारे ही बड़े नहीं है, दारुल उलूम देवबंद के ऐसे फर्जंद है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम की फिक्र को, दारुल उलूम के मकसद, दारुल उलूम के नुक्ता नजर को अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी गए हैं बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया कर दिया है। आज से 2 साल कबल हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी वाइस चांसलर दारुल उलूम देवबंद तशरीफ लाए थे, और वो दारुल उलूम देवबंद की जो पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चल रही है इस्लामी मुआशरे की, उसी के तहत वो रेजिडेंसी की मस्जिद में आए थे। वहां पर उन्होंने कुछ उलमाए किराम की एक कमेटी तश्कील दी, जो इस वक्त में स्टेज पर मौजूद है, वो सब उस कमेटी में है, चंद मासूद चंद को छोड़कर। और ये तय किया गया कि जयपुर में फैल रही बुराइयों के बारे में फिक्र की जाए। जब मशवरा हुआ तो सबकी यही राय रही कि इस वक्त में सबसे बड़ी बुराई जिसने हमें बर्बाद कर दिया है, हमारे घरों को बर्बाद कर दिया है, ये नशे की बुराई है। चुनाचे पूरे जयपुर में प्रोग्राम तय हुए, और ये जो मुहिम लिखी है इंशाअल्लाह आगे के प्रोग्रामों में आप देखना, ये मुहिम एक आंदोलन की शक्ल लेगी, एक तहरीक की शक्ल लेगी, और इंशाअल्लाह जयपुर के हर इलाके में इसके खिलाफ प्रोग्राम होंगे। और प्रोग्राम मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं, इस गंदी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, उनका इलाज कराया जाए और लोग सुनकर के इनसे बचें। लोगों की इंतहा ये हो गई है कि कोई आदमी शराब की बोतल जेब में रख करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि वो जो नशे की पुड़िया, वो अफीम, चरस और गांजे की पुड़िया जेब में रख करके वो नमाज पढ़ रहा है, वो इसे बुराई नहीं समझ रहा। एक 20 रुपए का इंजेक्शन वो 200 रुपए में बेच रहा है, और माँ बाप खुश है कि हमें जो है बेटा कमा करके ला के दे रहा है। जिस तरह से शराब की कमाई हराम है, इसी तरीके से इस पुड़िया की कमाई हराम है, इस इंजेक्शन की कमाई हराम है, इस अफीम और चरस गांजा की कमाई हराम है। हमने पहले भी कहा है कि जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो कौम के कातिल हैं, इस समाज के कातिल हैं, वो इस समाज को कत्ल करने वाले लोग हैं। अगर उनकी वजह से कोई एक बच्चा भी इस नशे की लत में लग गया तो उसका बाप, उसके सारे आसमान, सारे अरमान मिट्टी हो जाते हैं। और अगर वो शादीशुदा है तो उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अभी हमारा प्रोग्राम था 5 तारीख को अजमेरी मस्जिद अटवाड़े में, वहां
हाफिज गुलाम रसूल साहब उस्ताद मोहतरम की सरपरस्ती में वो प्रोग्राम हुआ, सदारत में प्रोग्राम हुआ। उन्होंने बयान किया कि अभी 3 तारीख को एक नौजवान नशे की लत में लगा हुआ, उसका इंतकाल हुआ। और उन्होंने कहा कि उसी के पास में एक घर है जिस घर के 5 लोग हैं, 5 के 5 नशा करते हैं और उम्मीद नहीं है कि उनमें से कोई भी जिंदा रहेगा। तो जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो समाज के कातिल हैं, वो इस समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर उनकी वजह से कोई बच्चा इस नशे की लत में लगता है और वो ये सोचते हैं कि हमारी कमाई हो रही है, उनकी औलादें इंशाअल्लाह उन्हें खून के आंसू रुलाएगी और एरिया रगड़ कर इंशाअल्लाह उनकी मौत आएगी। इसलिए जो लोग इस नशे के कारोबार में लगे हुए हैं, अच्छी तरह से सुनिए, जिस तरह से शराब हराम है, किसी तरह से पुड़िया का बेचना हराम है, उस इंजेक्शन का बेचना हराम है और उस गोली का बेचना हराम है जिसकी वजह से कोई नशा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो उस दस्तरखान पर ही ना बैठे जिस दस्तरखान पर शराब पी जाती हो। हर नशा देने वाली चीज, नशा पैदा करने वाली चीज शराब है और हर नशा पैदा करने वाली चीज शरीयत में हराम है। तो मोहतरम हज़रात, ये उलमाए किराम बैठे हैं और इज्जत के साथ बैठे हैं कि ये कौम समझे, वरना जो बर्बादी की तरफ ये कौम दौड़ी जा रही है और जिस गटर में कौम जा रही है उसका कोई पुरखाने हाल नहीं होगा। इसलिए सारे उलमाए किराम आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना ने यहाँ प्रोग्राम रखा और यहाँ के नौजवानों ने प्रोग्राम रखा, वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इस मुहिम को जो नशे के खिलाफ चल रही है कामयाब फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस पर मजबूती के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप